होलिका लोगों के मन में भ्रम पैदा हो रहा है कि पूर्णिमा जो है होलिका दहन जो है कौन दिन है और होलिका दहन कब करना चाहिए, 2 तारीख में करें या 3 में करें। तो ये भ्रम दूर करने के लिए हम आपको बताएं कि जो है होलिका जो है 3 तारीख में ही मनाया जाएगा। होलिका दहन जो है 3 तारीख में होगा, क्योंकि 3 तारीख में ही विशेष पूर्णिमा है। उदय तिथि के हिसाब से 3 तारीख में पूर्णिमा, पंचांग के हिसाब से भी और काशी पंचांग के अनुसार एवं जबलपुर लोक विजय पंचांग के अनुसार पूर्णिमा जो है और होलिका दहन का समय रात्रि में ही 3 तारीख में रहेगा, क्योंकि होलिका दहन करना निषेध नहीं है ग्रहण काल में, क्योंकि ग्रहण तो जो है ग्रहण पड़ रहा है आपका शाम के रात्रि में पड़ रहा है, लेकिन होलिका दहन जो है पूर्णिमा में ही मनाया जाता है। क्योंकि होलिका तो एक अहंकार रूपी होलिका का दहन हुआ था। प्रहलाद जी को जलाने के लिए होलिका जी गोदी में लेकर के होली में बैठ गए, लेकिन भगवान की भक्त थे प्रहलाद जी, इसलिए वो तो नहीं जले, लेकिन होलिका जी का दाह संस्कार हो गया। तो होलिका में अपन अनहरव मनाते हैं, और किसी की जैसे मृत्यु अगर हो जाती है तो उसको जो थोड़ी का ग्रहण लगा है तो उसको ग्रहण के बाद जलाएंगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं। और ये तो पूर्व में सब हो चुका है, उसका अपन उत्सव मना रहे हैं। भाई उत्सव जो है, जैसे कि व्यक्ति बिना भोजन के नहीं रह सकता है, ऐसे ही होलिका दहन तो करना ही पड़ेगा। जब तो दूसरे दिन आप जो है गुलहरियों की राख से होली खेलेंगे। होलिका दहन जो है पूर्णिमा में ही 3 तारीख में ही होगा, और उसका समय जो है शाम के रात्रि में 7:30 बजे से और 9 बजे तक का समय मुहूर्त है। क्योंकि समय तो उसका 6 बजे से भी है, लेकिन उस समय ग्रहण लगेगा, तो 7:30 बजे से 9 बजे तक का समय अनुकूल है। इसी समय आप जो है 3 तारीख रात्रि 7:30 बजे से 9 बजे तक होलिका दहन संस्कार करें। और ग्रहण लग रहा है तो ग्रहण जो है चंद्र ग्रहण है। चंद्र ग्रहण जो है पूर्णिमा में पड़ता है और सूर्य ग्रहण पड़ता है अमावस्या में। तो पूर्णमासी जो है 3 मार्च 2026 दिन मंगलवार को पूर्णमासी है। उसी दिन जो है ग्रहण लग रहा है। तो ग्रहण का सूतक जो है 3 पहर पहले, अर्थात इस ग्रहण की सूतक काल जो है सुबह 9:14 से आएगी, अर्थात 3 पहर पहले सूतक लगता है। तो सुबह प्रातः 9:14 से सूतक रहेगी और स्पर्श रहेगा शाम 6:14 और मध्य रहेगा 6:39 और ग्रहण मोक्ष का समय रहेगा 7:02। और एक ग्रहण जो है भारत के अतिरिक्त पूर्व भागों में, जैसे एशिया, ऑस्ट्रेलिया, महासागरों में जो है ये ग्रहण अन्य नगरों में भी दिखाई देगा, अन्य देशों में दिखाई देगा। और इस ग्रहण का समय 48 मिनट है। पर्व काल जो है 48 मिनट रहेगा। तो मोक्ष इसका जो है 7:02 पे होगा। तो ग्रहण के समय विशेष सावधानियां रखें। ग्रहण के समय में सूतक काल में भोजन, मूर्ति स्पर्श, शयन ये निषेध है। और ग्रहण के समय
भगवान का भजन करें, कोई भी जाप करें, कोई मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं आप। मुखाग्र जो चीज़ है वो आप जाप कर सकते हैं, माला से जाप कर सकते हैं, कोई भी चीज जो है सिद्ध कर सकते हैं कोई मंत्र को। और विशेष सावधानी ये है कि पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र सिंह राशि वालों को अनिष्टकारक है, क्योंकि सिंह राशि पर ही ये ग्रहण विशेष रूप से पड़ रहा है। और ग्रहण के समय कोई भी व्यक्ति या माताएं बहनें हो सके तो घर से बाहर ना निकलें, और जो गर्भवती माताएं बहनें हैं वो विशेष ध्यान रखें, सावधानी रखें। अपने दाहिने कोख में गौ का गोबर लगाएं, और गौ माताएं भी जो गर्भवती हैं उनको भी दाहिने कोख में गाय का गोबर लगाएं, और विशेष सावधानी रखें, ग्रहण ना देखें, चंद्रमा को ना देखा जाए, और भगवान का भजन करें। क्योंकि सूर्य नारायण, जैसे सूर्य नारायण अगर अमास में सूर्य ग्रहण पड़ता है तो सूर्य नारायण कष्ट में रहते हैं। चंद्रमा पूर्णिमा में अगर ग्रहण पड़ता है तो चंद्र भगवान जो है कष्ट में रहते हैं। तो प्रार्थना करने के लिए उन भगवान से प्रार्थना करें कि जल्दी से उनका मोक्ष हो, ग्रहण से मोक्ष हो चंद्रमा का। और क्योंकि राहु ने जो है अमृत पी लिया था। अमृत जो है भगवान समुद्र मंथन जब हुआ तो ये देवताओं का रूप धारण करके राहु जो है पंक्ति में बैठ गया, और इसने छल से जो है अमृत ग्रहण कर लिया। तो सूर्य भगवान और चंद्र भगवान ने ये बात जो है भगवान विष्णु को बता दी कि राहु ने जो है भेष बदल करके देवताओं का भेष धारण करके इसने अमृत पी लिया है। तो भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया, और वो समझ गए कि ये जो है अमृत पी चुका है, ये अमर हो जाएगा। तो भगवान ने उसके धड़ को अलग कर दिया, सिर काट दिया। तो अमृत पिया था उसने तो वो अमर हो गया। एक धड़ हो गया जो है राहु, और एक केतु हो गया। जब से वो अमर है तो सूर्य नारायण और चंद्र नारायण को वो जो है समय समय पर ग्रस्तते हैं, आने ग्रहण लगता है, परेशान करते हैं। इसलिए भगवान चंद्रमा जो है कष्ट में रहेंगे। इसलिए ग्रहण के समय पूजन पाठ जाप भगवान का भजन करें, और ग्रहण मोक्ष के समय में उसके उपरांत भगवान के दर्शन करें, तुलादान करें, तिलदान करें, अन्नदान करें, जो भी दान कर सकते हैं आप वो करें, और भगवान के दर्शन करें, तुलादान करें और तिलदान करें, तांबे का पात्र दान करें, द्रव्य दान करें, और भगवान के दर्शन करें। प्रार्थना करें कि जल्दी मोक्ष हो, और मोक्ष के बाद में भगवान को स्मरण करते हुए मंदिर जाएं, दर्शन करें। यही सावधानियां आपको रखना है कि ग्रहण ना देखें। ग्रहण के समय में भगवान का भजन करते रहें और कीर्तन करें, क्योंकि भगवान चंद्रमा परेशान रहेंगे उस दिन। धन्यवाद।